तो भाई साहब आज के स्मैकडाउन के शो में रोमन रिंग्स का नेटफ्लिक्स का मैच ऑफिशियल हो गया अगेंस्ट सोलो सिकोवा। क्या वीडियो पैकेज था भाई, उसके बारे में बात करेंगे। और ड्रू तो पागल हो गया है भाई, पीछे पड़ गया है ओजी ब्लड लाइन के। और केविन ओवंस कोडी के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तो भाई सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन लाइव का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। और आपका स्वागत है आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। और स्टार्ट ही करते हैं स्मैकडाउन की बिग जिमी यूसो स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन को भाई बिल्कुल फनी तरीके से। जिमी यूसो बोलते हैं भाई कि मैं आ गया हूँ वापस से, और सब ईट कर रहे होते हैं। तो जिमी यूसो बोलते हैं भाई तुम गलत आदमी के लिए, गलत ऊसो के लिए ईट कर रहे हो। पूरे मजाक मूड में थे। वॉर गेम्स हो गया लेकिन मेरे लिए वॉर गेम्स नहीं हुआ, ऐसे करके स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहे थे जिमी यूसो। उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई मैं सारे ब्लड लाइन वालों के लिए खुश हूँ, रोमन रिंग्स ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। इसके बाद जे ऊसो को जब मैं देखता हूँ तो उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। हमने ओजी ब्लड लाइन को वापस से रिवाइव किया। और मैं सोलो सिकोआ के ऊपर भी प्राउड ऑफ करता हूँ, लेकिन वो काम अभी गलत कर रहा है। लेकिन व्हाट इज अबाउट मी बिग जिम, तो मैं हमेशा मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन 2025 आने वाला है तो उन्होंने रॉयल रंबल जीतने की बात की, उन्होंने यूएस चैंपियनशिप जीतने की बात करी, उन्होंने इवन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने की बात करी। और मस्त हाइप करके जिमी यूसो जा रहे होते हैं वहाँ से। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने जिमी यूसो के ऊपर भी अटैक कर दिया भाई। जे और सैमी को तो तुमने वैसे ही नहीं छोड़ा, अब जिमी के ऊपर भी हाथ पेल दिया ड्रू ने, मैकिंटायर ने। और बस फिर वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। निक ऑल्डिस के ऑफिस में ड्रू मैकिंटायर को बुलाया जाता है। ड्रू मैकिंटायर की इंटेंशन क्या है ये अभी तक किसी को समझ में आई नहीं है, लेकिन कोई मतलब चाहते हैं ओजी ब्लड लाइन का खात्मा करना। मैकिंटायर जे ऊसो से शुरू किया है, अब उनके भाई जिमी को भी पेल दिया। अब सैमी बचे हुए हैं, सैमी और फिर एंड गेम तो शायद रोमन रिंग्स ही है। ड्रू मैकिंटायर का तो शुरू होता है ऐसे, बाद में यहीं पे हमको पता चलता है कि नियोमी और बियांका ब्लेयर अब टैग टीम पार्टनर हैं जेड कारगिल की इंजरी की वजह से। नेक्स्ट आता है टिफनी वर्सेस मीचेन का बहुत धांसू मैच, मीन्स यूएस चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट। भाई टिफनी की रेसलिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब भाई क्या बोला जाए उसको भाई। जिस तरीके से वो मीचेन ने भी अपनी, मतलब मीचेन और टिफनी के मैच हम बहुत ज़्यादा बार देख चुके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मैच था भाई। टिफनी जिस तरीके से अपनी ड्राइव लगाती है, उनका एथलेटिज्म एक नंबर लगता है भाई देखने में। लेकिन अब टिफनी को जिता नहीं सकती डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि उनके पास ब्रीफ केस है। तो मीचेन फाइनल्स में क्वालिफाई करती हैं। तो भाई मैं खुश हूँ मीचेन के लिए। चलो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कम से कम कुछ तो अच्छा काम कर रही है। अब आता है स्मैकडाउन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के पहले वाला इंपॉर्टेंट सेगमेंट, डीआईवाई का वीडियो पैकेज, जिसके अंदर बात होती है। डीआईवाई बताते हैं कि भाई हमारा होम टाउन था क्लीवलैंड ओहायो, उसमें मैं हार गया। उसके बाद मैंने रिवाइव किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और ये जो डीआईवाई है कुछ सॉरी जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मोटर सिटी मशीन गन है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। और अब असली डीआईवाई आए है डिस्ट्रक्टर और माइंडर। तो इस ऐसे करके इन्होंने वीडियो पैकेज में पूरा हाइप कर दिया है भाई। और मैच भी होने वाला है अगले हफ्ते मोटर सिटी मशीन गन से इनका। अब आता है स्मैकडाउन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रोमन रिंग्स का वीडियो पैकेज। रोमन रिंग्स बैठे हुए हैं, पॉल हेमन उनके पीछे हैं। रोमन रिंग्स बात करते हैं कि पहले मैं पूरा रूल करता था अपनी फैमिली को, हम लोग पूरे राज करते थे, लेकिन इसके बाद समर के टाइम पे वो सब मुझसे एक एक करके छिन गया। सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उसके बाद मेरा वाइस मैन, और आखिरी में मेरी फैमिली मुझसे छीन गई है। और अभी मेरी ऊला फाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि उनकी ऊला फाला छीन गई है। और रोमन रिंग्स ने बताया कि ऊला फाला मैंने किसी से ली नहीं है उधार में, मेरे को मेरे फादर और मेरे ग्रेट अंकल ने दी है, और पूरी ब्लड लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, और ये मैं वापस लेके रहूँगा। ऐसे रोमन रिंग्स ने बात करी। मैं अपनी फैमिली रिवाइव करूँगा, और सोलो सिकोआ ये हम करेंगे 6 तारीख को, 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स के डेब्यू वाले एपिसोड में, ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, ट्राइबल इन ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच। ऐसे करके रोमन रिंग्स ने बोला कि भाई दोनों हमारी फैमिलीज़ को रेस्ट दे देंगे। क्राउन जूल में तुम जीत गए, वॉर गेम्स में हम जीत गए, आओ इसको सेटल करते हैं। ऐसे करके रोमन रिंग्स ने भाई इस पूरे वीडियो पैकेज में बोला है। और आखिरी में रोमन रिंग्स ने बोला कि जब मैं फिर तुमको हरा दूंगा वापस से, मेरी सारी चीज़ रिवाइव होंगी, द होल वर्ल्ड इज़ एक्नॉलेज मी। ऐसे करके रोमन रिंग्स ने चीज़ को ख़त्म किया। और पॉल हेमन पीछे से हाथ जोड़ रहे हैं भाई। क्या तगड़ा वीडियो पैकेज था, मतलब पूरा ही रोमन रिंग्स ने हाइप कर दिया। और ऑफिशियल भी हो गया है रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ ऑन नेटफ्लिक्स का डेब्यू एपिसोड। मैं बोल ही रहा था कि रोमन रिंग्स का कोई ना कोई मैच तो होने वाला है। रिपोर्ट्स ड्रू मैकिंटायर की आ रही थी, पहले सोलो सिकोआ के मैच के बारे में भी हमने बात करी, लेकिन
अभी ड्रू मैकिंटायर के रिगार्डिंग भी रिपोर्ट आई थी, लेकिन WWE सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रिंग्स वाले मैच की डायरेक्शन में जा रही है भाई। बहुत तगड़ा ये काम कर रही है WWE। देखते हैं किस तरीके से अभी इनकी स्टोरी चलती है भाई। और मैं मतलब मज़ा आ जाएगा रोमन और सोलो का नेटफ्लिक्स में, क्योंकि रेसलमेनिया वर्दी मैच तो है नहीं कि WWE इसको रेसलमेनिया में कराए। तो अच्छा लग रहा है भाई। रोमन सोलो ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ एंड ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच इंटरेस्टिंग हुआ भाई। इसके बारे में बात बाद में भी करेंगे हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग कार्मेलो हेस के मिस्ट्री पार्टनर में, और कोई नहीं भाई बल्कि ये ब्रोन स्ट्रोमन निकल के आते हैं, और ब्रोन स्ट्रोमन ने हरा भी दिया कार्मेलो हेस को। जो ड्राफ्ट ये जो सॉरी ट्रांसफ़र विंडो चल रही है, इससे ब्रोन स्ट्रोमन स्मैकडाउन में भी आ गए हैं। इसके बाद एले नाइट का भी सेगमेंट आता है। वो ऊला फाला को भाई ऊफा लाफा करके बोल देते हैं। मेरे को किसी से मतलब नहीं है ब्लड लाइन में सिवाय जे ऊसो के, और आज मैं सोलो को बता दूंगा हुज गेम इट इज़ एले नाइट करके। इसके बाद सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन आती है। सोलो सिकोआ एक्नॉलेज करने बोलते हैं, वही जो उनका घिसा पिटा डायलॉग है। लेकिन तभी एले नाइट आ जाते हैं और फिर सोलो सिकोआ और एले नाइट का मैच आता है। पूरी रोमन रिंग्स की एक्टिंग करी सोलो सिकोआ ने, वही सुपरमैन पंच लगाने की कोशिश, एले नाइट वहाँ से किक आउट करते हैं। फिर रोमन रिंग्स का ड्राई बाय लगाया सोलो सिकोआ ने। जेका फाटू और टामा टोंगा की मदद भी मिली उनको, लेकिन एले नाइट ने पूरा कंपटीशन दिया। आखिरी में जेका फाटू ने पेल दिया एले नाइट को भी। और फिर ये कार्मेलो हेस और कार्मेलो हेस बोल रहा हूँ भाई, अल्ट्राले और अपोलो क्रूज आते हैं, इनको भी लपेट लिया जेका फाटू, टामा टोंगा और सोलो ने भाई। अपोलो क्रूज को तो कूद के जो समोन स्पाइक मारा है और खेल ख़त्म कर दिया है भाई। तो सोलो रोमन ये सब तैयार हैं अभी इस चीज़ के लिए। इसके बाद भाई आता है नेक्स्ट, ये हमको नाम पता चलता है कि ब्रोन स्ट्रोमन अगले हफ्ते ये ऑस्टिन थेरी के और एक ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में आने वाले हैं ब्रोन स्ट्रोमन। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इसके बाद एक और विमेंस का जो मैच है टूर्नामेंट का, यूएस चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का, वो आता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली। स्टार्टिंग में भाई कितने रोल अप करे दोनों ने, ऐसा लग रहा था रोल अप से ही विक्ट्री हो जाएगी, लेकिन बाद में थोड़ा चेल्सी ग्रीन ने फाइट किया। पाइपर नेविन की मदद से चेल्सी ग्रीन ये मैच जीत गई हैं। और अब होगा चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और टेंशन नहीं है भाई, इसकी प्रेडिक्शन वीडियो भी आने वाली है। तो अच्छा है भाई देख के। बेली और टिफनी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टिफनी को और आगे टॉप चैम्पियनशिप में जाना है। बेली वैसे ही बहुत कुछ अचीव कर चुकी, तो मेरे हिसाब से सही है कि चेल्सी ग्रीन को इन्होंने मौका दिया और मीचेन को भी। इसके बाद भाई मोटर सिटी मशीन गन का वीडियो पैकेज आता है, जहाँ पर वो भी बात करते हैं भाई कैसे हमने तीसरे ही मैच में चैम्पियनशिप जीत ली। स्ट्रीट प्रॉफिट साहब हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मेरे को उस ऐसे बंदे से उम्मीद नहीं थी। जॉनी गैरगनो का वो नाम लेते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई अब मैं बताऊंगा कि टीचर कौन है और चेला चपाटा कौन है। तो अगले हफ्ते जो मैच है उसको हाइप करने के लिए था। अब सीधे नाकामूरा का वीडियो पैकेज आता है भाई। वो नाकामूरा का वीडियो पैकेज भाई, WWE ने अपने ग्राफिक्स कितने इंप्रूव करे हैं एकदम भाई, बिल्कुल समराई बन के तगड़े लग रहे थे नाकामूरा। यहाँ पर वो बात करते हैं मैंने कैसे सबको उधेड़ना स्टार्ट किया। एले नाइट को जो कुछ डिज़र्व नहीं करता उसको वो मिल गया, और ये तो सिर्फ शुरुआत है डिस्ट्रक्शन की। बाकी देखो ये कोई ज़्यादा लंबा जाए नहीं वाले सब लोग, इनको मैं बता दूंगा और कोई भी मेरे आसपास भी नहीं आ सकता, ऐसे करके नाकामूरा ने पूरा इस वीडियो पैकेज में भाई जापानीज एक्सेंट के साथ आप सुनना भाई इस पैकेज को। और रोमन रिंग्स का वो जो भाई मतलब क्या WWE ने अपने वीडियो पैकेज की क्वालिटी इंप्रूव कर दी है, देख के अच्छा लग रहा है। नाकामूरा का वैसे क्या आगे होने वाला है ये भी देखने के लिए एक्साइटेड रहूँगा मैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है कोडी और केविन ओवंस का फेस टू फेस। माइकल कोल कोडी रोड्स को बुलाते हैं, कोडी रोड्स आते हैं, लेकिन केविन ओवंस नहीं आते हैं। कोडी रोड्स ये लवली पीपल्स की बात करें भाई, सारे लवली लोग हैं। हम तो अपना इंटरव्यू करेंगे। माइकल कोल पूछते हैं कोडी रोड्स से कि भाई जो ट्रिपल एच ने तुमको चीज़ दी है वो क्या होने वाली है। बस कोडी रोड शायद बता ही रहे होते हैं, लेकिन तभी केविन ओवंस टाइटन ट्रॉन पे कार के अंदर आ गए। उन्होंने बोला माइकल कोल तूने बोला था ना तू बायस नहीं है, पूछ कोडी रोड से कि भाई रोमन रिंग्स के साथ टीम अप क्यों किया। पूछ कोडी रोड से कि ये फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा एक बाप और एक सन है, ऐसे करके केविन ओवंस ने पेलना शुरू कर दिया कोडी रोड्स को। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं इस आदमी को बताता हूँ। पूरे बैक स्टेज कोडी रोड्स जाते हैं केविन ओवंस को ढूंढने। केविन ओवंस ने आके अटैक कर दिया पीछे से। कोडी केविन पूरे बैक स्टेज ब्रॉल कर रहे हैं, रिंग में आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सिक्योरिटी आ रही है, को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, पेले जा रहे हैं सारी सिक्योरिटीज़ के साथ सबको। इसके बाद भाई कोडी रोड्स थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने केविन ओवंस को नॉकडाउन कर दिया, लेकिन वही सिक्योरिटी की भसड़ में रह गया। आखिरी में केविन ओवंस ने कोडी रोड्स की चैंपियनशिप ही कोडी रोड्स को मार दी, और केविन ओवंस करते हैं स्टैंड टॉल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले। और ऐसे स्मैकडाउन का शो खत्म होता है। तो भाई अच्छा शो था भाई। पिछले हफ्ते से जो बोरिंग शो था उससे तो WWE ने बहुत अच्छा शो बनाया भाई। नेटफ्लिक्स वाला मैच कंफर्म हो गया है और बहुत सारी चीज़ें, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए भी चीज़ों को हाइप किया है WWE ने। अच्छा लगा भाई शो देखकर। बाकी क्या देखते हैं केविन ओवंस जो हैं वो क्या जीत पाते हैं कि नहीं चैम्पियनशिप, क्योंकि
जो प्रेडिक्शन वीडियो है बस दोपहरी में आने वाली है, 3 साढ़े 3 के बीच में आ जाएगी भाई। उसके लिए भी आपको स्टे ट्यून रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना है, आपको मोटिवेशन इससे मिलता है। बस सेकंड वीडियो मिलते हैं भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।